50,000 का फोन दिला दिया। अब 50,000 का फोन लेकर बेटे क्या करते हैं, सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, और तो और रात को 12 बजे 1 बजे भी मोबाइल में ही लगे रहते हैं। लेकिन माता पिता की हिम्मत नहीं जो पूछ ले कि बेटे क्या देख रहे हो। मोबाइल लेना तो बहुत दूर की बात है। अभी कुछ समय पहले एक YouTube पे क्लिप आई थी, जिसमें 14-15 साल का एक बेटा स्कूल की ड्रेस पहनकर पलंग पे बैठकर गेम खेल रहा था। टाइम ज्यादा हो रहा था तो मां ने कहा, बेटा स्कूल जा, देर हो रही है, ये मोबाइल दे इधर। बस वही मां ने गलती कर दी। अब बेटे ने क्या किया, मां रसोई में जाके बैठ गई मोबाइल लेकर, बेटा अंदर गया, बैट उठाया और प्यारे माँ के सर पे डंडे ही डंडे मार दिए। मां लहू लुहान मर गई और बेटे को तरस नहीं आया। बेटे ने मोबाइल उठाया और फिर मोबाइल में लग गया। इसीलिए कहते हैं प्यारे, अच्छा आपसे एक बात पूछते हैं, एक तुलसी का पौधा धूप में रखो, एक तुलसी का पौधा धूप में रखो और एक तुलसी का पौधा एयर कंडीशन अपने घर में रखो, तो कौन सा पौधा ज्यादा खिलेगा? है एयर कंडीशन वाला? धूप वाला। क्यों खिलेगा? क्योंकि धूप भी सहेगा, बारिश भी सहेगा, हवा भी सहेगा, आंधी भी सहेगा। उसे जीवन जीने का संघर्ष आ जाएगा कि जीवन को कैसे जिया जाता है। और जो एयर कंडीशन वाले पौधे हैं, ना उसे हवा लगती, ना धूप लगती, ना बारिश सह सकता, वो मुरझा जाता है। ये तुलसी के पौधे कौन हैं? ये आपके बेटे हैं, जो ज्यादा लाड़ प्यार में अपने बच्चों को पालते हैं ना प्यारे, वो बड़े होकर दुख देते हैं। और जो अपने बच्चों से संघर्ष करवाते हैं कि जा बेटा अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखा। अरे चिड़िया भी तब तक अपने बच्चों को मुंह में दाना डालती है जब तक वो उड़ना नहीं जानते। उड़ने के बाद चिड़िया भी दाना डालना बंद कर देती है कि भैया अपनी व्यवस्था तू खुद कर। इसीलिए अपने बच्चों को अगर अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हो तो ज्यादा लाड़ प्यार मत करो, क्योंकि ज्यादा लाड़ प्यार हमेशा बिगाड़ता है। धुंधली ने ऐसा ही किया, पिता की डांट से बचाने के लिए झूठ बोला। और कहते हैं जो पिता की डांट खा लेता है और दुनिया की डांट नहीं सुन पाता। अब प्यारे, एक बार आत्मदेव जा रहे थे तो क्या देखा, कुछ जुआरी जुआ खेल रहे थे। एक जुआरी के उंगली में आत्मदेव की अंगूठी थी सोने की। आत्मदेव की नजर पड़ गई। बोले बेटा तू ये अंगूठी किसकी है? बोले मैं ये जुए में जीता हूं। बोले ये अंगूठी तो मेरी है। बोले इसका मतलब तुम धुंधकारी के पिता हो? बोले हां। बोले अंगूठी नहीं, मेरे पास तो तुम्हारा बहुत कुछ है। इतना सुनते ही प्यारे आत्मदेव अपने घर गए। धुंधली से कहा, अरे धुंधली मेरी अंगूठी, चैन और सामान कहां है? बोले अजी आप रख के भूल गए होंगे। अब आत्मदेव ने कहा तेरी गलती नहीं है, तूने इतना लाड प्यार किया, तेरा बेटा बिगड़ गया। जैसे धुंधकारी आया, धुंधकारी को पिता ने डांटा कि तूने चोरी करके जुए में मेरी अंगूठी हार दी। अब प्यारे धुंधकारी की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि धुंधकारी ने अपने पिता की गिरबान में हाथ डाल दिया। सोचो, जिस बेटे को हम उंगली पे पकड़ के चलना सिखाते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, आज वो बेटा हमारी गिरबान पे हाथ डाल दे तो क्या हाल होगा उस पिता का। पिता की आंखों में आंसू आ गए। क्या ये दिन देखने के लिए मैंने बड़ा किया था?
जैसे ही मां ने देखा कि धुंधकारी ने अपने पिता की गिरबान पकड़ ली, प्यारे धुंधकारी को थप्पड़ मारा मां ने, लेकिन धुंधकारी बहुत आगे बढ़ चुका था। अपने पिता को माता को मार मार के जान से मार दिया। अब पिता ने देखा जब यही नहीं रही तो मेरा क्या काम, पिता घर छोड़ के चला गया। अब धुंधकारी घर का राजा बन गया, माता पिता की सेवा नहीं कर पाया, 5 वेश्याओं को ले आया। वेश्याएं कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 वेश्याएं आज इंसान उसको पालने में लगा है, उसके लिए सारे काम करता है। अब एक बार धुंधकारी राजा का खजाना लेकर आ गया, 5 वेश्याओं को दे दिया। अब 5 वेश्याओं ने सोचा अगर ये पकड़ा गया तो हमारा नाम ले देगा। 5 वेश्याओं ने सोचा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इस धुंधकारी को ही समाप्त कर देते हैं। अब धुंधकारी चारपाई पे लेटा हुआ, 5 वेश्याओं ने उसके हाथ बांधे, मुंह में दहकते हुए अंगारे डाले, खूब डंडे मारे, खूब कोड़े मारे, लेकिन धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई। क्यों? भगवान को ऐसे आदमी की जरूरत, अच्छे आदमी को भगवान जल्दी बुला लेता है, और जो शराब पीकर गालियां देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो उनकी इतनी जल्दी मृत्यु भी नहीं आती। अब 5 वेश्याओं ने इतना मारा, धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई, और मृत्यु हुई तो मुक्ति नहीं हुई, प्रेत बन गया। अब प्यारे जीते जी तो परेशान करता था, मरने के बाद प्रेत बन के पूरे गांव को परेशान करने लगा। अब सभी गांव वाले गोकर्ण महाराज के पास गए, बोले महाराज तुम्हारे भाई ने हमें बहुत परेशान किया है, इसकी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। तब गोकर्ण महाराज ने कहा प्रेत मुक्ति का केवल एक उपाय है। बोले क्या? श्रीमद् भागवत कथा। आप सभी मिलकर भागवत कथा करवाएं, इसका आयोजन करें, तब धुंधकारी जैसे प्रेत की मुक्ति होगी। उसकी तो मुक्ति होगी और तुम्हारे पितृ प्रसन्न होंगे। ध्यान देना, क्योंकि जिसकी मृत्यु होती है ना, सबसे पहले वो प्रेत बनता है। आपने अगर गरुड़ पुराण की किताब पढ़ी हो या सुनी हो, जिसकी मृत्यु होती है सबसे पहले वो प्रेत बनता है, और उसके प्रेत बनने के बाद जो उसके घर वाले उसके लिए संस्कार करते हैं, दान देते हैं, पिंड भरते हैं, वैसे वैसे उसको वो लगता है और फिर पितरों में जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो अपने पितरों का कार्य नहीं कर पाए उनको भागवत कथा अवश्य सुननी चाहिए। जो पितरों की सेवा नहीं कर पाए प्यारे, उसे भागवत की सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो भागवत कथा में अपने तन मन धन से सेवा करते हैं प्यारे, उसके पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उसे कभी पितृ दोष नहीं लगता। अब प्यारे सभी ग्रामवासी भागवत कथा की तैयारी में लग गए, क्योंकि गोकर्ण महाराज ने कहा इस अनुष्ठान में सबका सहयोग होना चाहिए। अब सब के सब कोई रोज के प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं, कोई भंडारे में अन्नदान की व्यवस्था कर रहे हैं, कोई श्रोताओं को जल पिलाने में लगे हैं। किसी प्रकार की सेवा जब की जाती है तो उससे पितृ प्रसन्न होते हैं। ध्यान देना, सेवा ढूंढनी नहीं पड़ती। अगर आप कथा में आए हो, कोई अगर पानी पी के गिलास भी फेंक देता है, अगर आपने उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दिया तो ये भी सेवा हो गई। अगर आपने झाड़ू मार ली, इसकी भी सेवा हो गई। आपने परिक्रमा कर ली, उसकी भी सेवा हो गई।
आपने अखंड ज्योत में घी की सेवा करी, उसकी भी सेवा हो गई। जो भंडारे में सेवा करता है प्यारे, वो तो महासेवा की जाती है, जिसे अन्नदान कहते हैं। 29 तारीख को श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण हवन और भंडारे की व्यवस्था रखी जाएगी। और ये हमारे ठाकुर जी का आप सभी को निवेदन नहीं कहेंगे, आदेश है कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में कथा सुने। और अगर आपको लगता है कि ठाकुर जी ने हमें इस लायक बनाया है, तो उस कथा में, भंडारे में सेवा अवश्य करें, चाहे नगद राशि के रूप में, चाहे सामान के रूप में। और सेवा कब करें? देखो, कई जगह एक बहुत गलत काम हुआ था, हमें बताना फर्ज है कि गांव का नाम नहीं बताएंगे हम आपको, लेकिन जो हमारे साथ हो हम आपको जरूर बताएंगे। एक जगह हम कथा कर रहे थे, एक व्यक्ति आया, पहले दिन ही हमसे कहने लगा, महाराज हम भंडारे में सेवा करना चाहते हैं। मैंने बहुत अच्छी बात है। बोले हमें गांव वाले जानते हैं ना, तो हम सबसे सेवा ले लेंगे। अब हम अनजान थे, हमने हां कर दी। अब हम कथा सुनाने लगे। 7 दिन कथा में किसी ने भंडारे में सेवा नहीं दी, बड़े ध्यान से सुनना। और वो व्यक्ति भी नहीं आया 7 दिन। तब हमने जितना हमारा सामर्थ्य था, और ये कथा भी जैसी सेवा आती है वैसे ही भंडारा होता है, ध्यान देना। ये आपके ऊपर है कि भंडारा कैसा करवाना है। हमने 50 किलो आलू का, अर्थात 200-400-500 जनों का भंडारा किया। लेकिन क्या देखा, पूरा का पूरा गांव भंडारा खाने आ गया। और जब पूरा भंडारा, पूरा गांव खाने आएगा तो भंडारा कितनी देर चलेगा? 50 किलो के आलू का 10 मिनट में भंडारा समाप्त। अब गांव के कई बड़े बड़े हमारे पास आ गए, बोले महाराज क्या बात है, भंडारा इतनी जल्दी खत्म क्यों हो गया? हमने कहा महाराज जैसी सेवा आती है उसी हिसाब से भंडारा होता है, लेकिन बड़े दुख की बात है इस गांव से कोई सेवा ही नहीं आई, तो हमने अपनी जेब से भंडारा किया है। अब तो वो व्यक्ति कहने लगा जो हमें बोलने के लिए आया था, बोले महाराज 21,000 रुपए तो हमने दिए भागवत में, भंडारे में। मैंने 21,000 रुपए, इतने में 2-4 और बोल पड़े कि 11,000 रुपए हमने दिए। किसी ने कहा 5100 दिए, किसी ने कहा 11,1100, तो बहुत सारों ने बोला। मैंने आपने किनको दिए? बोले फलाने व्यक्ति को जो हमें कहकर गया था। बोले हमारे घर आ आके लेकर गए हैं वो, कि भागवत कथा हो रही है और भंडारे की सेवा दो, जबरदस्ती लेकर गए हमसे कि भंडारा करेंगे। मैंने एक बार उनको यहां पर ले आओ, हम तो जानते नहीं, हमें तो जो कहते हैं हम मान लेते हैं। अब वो गांव का ही व्यक्ति था, प्यारे सारे के सारे मिलकर उस व्यक्ति को ले आए। हमने उनसे बोला, मैंने भैया आपने हमें कितना दिया है? अब चुप। सभी गांव वालों ने जब दबाव डाला उस पे, उसने कहा मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, मेरे ऊपर 4-5 लाख रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। मैंने सोचा ब्याज जी फ्री में आए हैं तो मैं इनसे अपना कर्जा उतरवा लूं। भैया मेहनत करे कोई और, कर्जे किसी के उतरे। ये कर्जा नहीं प्यारे, ये भार होता है। बड़े ध्यान से सुनना, ये कर्जा उतारना नहीं, इसने और भार चढ़ा दिया, क्योंकि किसी ने किस भाव से दान दिया, किसी ने किस भाव से दान दिया। उसने पूरे गांव वालों से माफी मांगी, कई तो उसे पीटने भी जा रहे थे। हमने बोला ऐसे मत मारो, ये अपना खुद का कर्म बिगाड़ रहा है। तब प्यारे उन सभी ने मिलकर फिर थोड़ा बहुत भंडारा आरंभ किया
और उन्होंने बोला महाराज जी हमने तो अपने बड़े भाव से दान दिया लेकिन गलत हाथों में लग गया। इसीलिए कहते हैं दान भी सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। अगर आपने 10 रुपए भी किसी को दिए हैं और उसने वो बीड़ी गुटखा खरीद लिया या गलत काम में लगा दिया तो वो पाप का भागी नहीं है, जिसका धन है वो पाप का भागी बनेगा। इसीलिए हम आपसे कहते हैं प्यारे, जो भी सेवा करो सीधा व्यासपीठ पे आके दो। जो व्यासपीठ पे सीधा ठाकुर जी को सेवा देता है प्यारे, समझ लेना आपकी वो सेवा सुपात्र खाते में जाती है, उसका फल सीधा आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां जो भी सेवा आती है प्यारे वो एक बेटी के कन्यादान में भी जाती है, रोज के प्रसाद की सेवा में आप सबका सहयोग से जो होता है, और जैसी सेवा आती है उसका भंडारा भी होता है। हम आपसे यही कहते हैं अगर आपको लगता है कि ठाकुर जी ने आपको इस लायक बनाया है तो प्यारे कोशिश करो कि आप स्वयं आओ, और कोई देना चाहे उससे कहो बहन सीधा कथा सुनो, और अगर कथा अच्छी लगे तो प्यारे वहीं अपने हाथों से सेवा दो। उसके 2 फायदे हैं, एक तो आप खुद भी सेवा कर रहे हो और किसी को आपने कथा भी सुनवाई और उसके हाथों से नेक काम भी करवाया। इसीलिए हम आपसे कहते हैं प्यारे कि आप भी संत बनो, और संतों का सर्वश्रेष्ठ धर्म है खुद भी प्रभु की राह पे चलना और दूसरों को भी प्रभु की राह पे चलाना। अब प्यारे श्री राम बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत कथा में एक भक्त ने 111 रुपए का योगदान दिया है, जो कि रीना बुटीक लामपुर से है। उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और एक 51 रुपए का योगदान आया है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और एक गुप्त दान आया है 501 रुपए, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और जो कोई भी अपनी सेवा प्रदान करना चाहे सामान के रूप में या नगद राशि के रूप में, वो आके हमें लिखवा सकते हैं। इसी के साथ जय जय श्री राधे श्याम। अब प्यारे सभी के सभी भागवत कथा की तैयारी करने में लग गए, तभी चमत्कार हुआ। जैसे गोकर्ण महाराज ने कथा सुनानी आरंभ करी, सभी श्रोता बनकर आए, लेकिन एक श्रोता और भी आया। कौन? धुंधकारी, जो आज तक कभी सत्संग में कीर्तन में कथा में नहीं गया, जीते जी तो कभी गया नहीं, जब प्रेत बन गया तो मुक्ति पाने के लिए कथा में बैठ गया। तभी क्या हुआ, हवा का झोंका आया, उसे उड़ाकर ले गया। क्योंकि जिसकी किस्मत में कथा सुननी होती है वही कथा सुनता है। जिस पर मेरे गोविंद की कृपा हो जाए वही कथा सुन सकता है। अब गोकर्ण महाराज ने देखा कोई तो है जो मुक्त होना चाहता है, क्योंकि कई तरह के भक्त कथा में आते हैं। बताया ना कि कोई टाइम पास के लिए आते हैं, कोई कथा सुनने के लिए आते हैं, कोई प्रसाद के लिए आते हैं। एक महिला रोज कथा में आती थी। जैसे ही शाम को उसकी बहुरानी पूछती थी, अरे सासू जी आज कथा में क्या हुआ, क्या समझ में आई? बोले मैं कथा के लिए थोड़ा जाती हूं, मैं तो ये देखती हूं कि आज कौन कौन सा प्रसाद मिला है। पूरी थैली भर भर के ले जाती थी। देखो ध्यान देना, वो प्रसाद भी जरूरी है, ये भागवत कथा का प्रसाद उससे ज्यादा जरूरी है। प्रसाद का अर्थ क्या होता है और कौन सा प्रसाद लेना चाहिए, ये ध्यान देना। प्रसाद की फुल फॉर्म क्या है, मेरे पीछे पीछे बोलना पड़ेगा। बोलो, प्रा से प्रभु, सा से साक्षात, सा से साक्षात, द से दर्शन,
जो प्रभु के साक्षात दर्शन अर्थात हाथ में थोड़ा भी प्रसाद लाए तो समझ लेना प्रभु के साक्षात दर्शन कर रहा है। और जिसने कथा का प्रसाद अपने हृदय में उड़ेल दिया, ये प्रसाद तो फिर भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो तुम्हारे हृदय में प्रसाद गया है प्यारे, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। वो उस समय काम आएगा जब कुछ काम नहीं आता। किसी के घर में कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई भयानक बीमारी से इंसान बच जाता है तो लोग क्या कहते हैं, कुछ लिया दिया काम आ गया, आगे आ गया। तो ये लिया दिया क्या है? ये लिया दिया जो तुम भगवान की कथा सुन रहे हो, जो तुम भगवान की सेवा कर रहे हो, यही लिया दिया है। बाकी सब कुछ सपना है। तुम्हारा अपना क्या है? जो तुम भगवान का गुणगान करते हो और हाथों से दान करते हो। अब प्यारे, गोकर्ण महाराज ने क्या किया, एक बांस मंगवाया 7 गांठ वाला, और जो हवा में इधर उधर धुंधकारी भाग रहा था उसे उस बांस में स्थापित कर दिया। अब भूखे प्यासे रहकर गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को कथा सुनाई और धुंधकारी ने एकाग्र मन होकर कथा भी सुनी। एक एक करके सब गांठें खुलने लगी, लेकिन 7वें दिन जैसे ही 7वीं गांठ खुली, बैकुंठ से विमान आ गया। किसके लिए आया है? अब सारे के सारे हैरान, कथा तो हमने भी सुनी है, फिर विमान धुंधकारी के लिए क्यों आया? तब गोकर्ण महाराज ने कहा, तुमने कथा सुनी है? अरे तुम तो कथा को पिकनिक समझते हो। कोई पहले दिन आता है तो दूसरे दिन नहीं आता, कोई दूसरे दिन आता है तो तीसरे दिन नहीं आता, और कोई कथा में आता है तो मन कहीं और होता है। ध्यान देना, एक जगह कथा कर रहे थे हम, कुछ माताएं बहनें पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी। हमने पूछा, बहन जी क्या बात है, कथा में आनंद नहीं आ रहा? बोले बहुत आनंद आ रहा है।